नमस्कार। पाकिस्तान के तीर में एक चल रहा है ऑपरेशन, पाकिस्तानी आर्मी का या फोर्सेस का ऑपरेशन ज़रूर है। इसमें किसने किस पर हमला किया ये अभी तक नहीं पता चला। लेकिन पता ये लग रहा है कि जो टीटीपी के लोग हैं, उन्हीं की तरफ से स्टार्टिंग की फायरिंग आई है। अच्छा, पाकिस्तान के जो स्टेट रन मीडिया है या मीडिया से एफिलिएटेड स्टेट से गवर्नमेंट से एफिलिएटेड जो मीडिया ऑर्गेनाइजेशन है, वो बोल रहे हैं कि ये अपर दीर और लोअर दीर 2 जगह है। बरवाल डिस्ट्रिक्ट अपर दीर में हेलीकॉप्टर गनशिप्स यूज़ हो रही हैं इसमें, साथ में इसमें मिलिट्री फोर्सेस यूज़ हो रही हैं। इसमें 3 सैनिक मारे जा चुके हैं पाकिस्तान के, ऐसी खबर है। ये क्या ऑपरेशन है और इस ऑपरेशन के बारे में भी मैं आपको बताऊँगा कि इसमें क्या हो रहा है और क्यों ऐसा ऑपरेशन हुआ। वैसे दीर जो एरिया है, अगर आप देखें तो वो अफ़गानिस्तान के करीब पड़ता है और टीटीपी उस एरिया में बहुत एक्टिव है। मैंने आपको बताया था कि अब ये टीटीपी जो है वो एक्टिव होती जाएगी, पहले से ही बता रखा है। साथ में टीटीपी के ऑपरेशंस बढ़ते जाएँगे। इस बार पाकिस्तानी मीडिया ये क्लेम कर रहा है कि दीर एरिया से टीटीपी के लोग माइग्रेट कर रहे थे, जा रहे थे, दीर एरिया से निकल के वो अफ़गानिस्तान जा रहे थे। इस बीच में पाकिस्तानी आर्मी ने उन्हें पुल अप किया। अच्छा, ठीक है, ये बात अगर मैं सीधे-सीधे मान लूँ तो इसका मतलब उन्हें पत वो उन्होंने जाती हुई बला को अपने सिर पे ले लिया। कौन करता है? ऐसा कौन करता है? क्या पाकिस्तानी आर्मी भूल गई कि कितनी बड़ी कैज़ुअल्टी हुई है उनको इसी खैबर पख्तूनख्वा में पिछले 2 साल में, पिछले 1 साल में, पिछले 6 महीने में? कितने उनके लोग मारे गए हैं? तो जाते हुए दुश्मन को कौन छेड़ता है? सब झूठ। और ये झूठ कर बेनकाब करने के लिए ही मैं आया हूँ और बताऊँगा मैं आपको ये जो कैज़ुअल्टी इसमें ये जो हमला है, ये अपर दीर, लोअर दीर 2-3 जगह इकट्ठा हुआ है। एक्चुअल में ऑपरेशंस जो हैं, ऐसा लग रहा है, अभी तक क्लैरिटी नहीं है, टीटीपी ने ऑपरेशंस प्लान करके पाकिस्तानी आर्मी पे हमला किया, ऐसा पता लग रहा है। पाकिस्तानी आर्मी बोल रही है कि हमने ये इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन था जिसमें हमने काम किया है। 3 लोग जो मारे गए हैं, उनका नाम है सिपाही मुबारक, हवलदार रोशन और सूबेदार शादाब। कुछ और घायल हुए हैं। हमला कल रात से चल रहा है। जी, कल रात से जो हमला चल रहा है, इस पे भी कुछ क्वेश्चन मार्क्स हैं। कैसे क्वेश्चन मार्क हैं? अगर जा रहे थे, तो क्या अपर दीर, लोअर दीर दोनों जगह जा रहे थे ये लोग? भई पलायन कर रहे हैं, पैदल जा रहे हैं या गाड़ी से जा रहे हैं, तो क्या 5-6 जगह से मतलब इमीडिएटली इंडिया पाकिस्तान पार्टीशन टाइप जब भाग के जिस रूट को देखो उसी रूट से ये लोग जाते मिल रहे हैं? ऐसा तो नहीं होगा। इन लोगों को गलियाँ पता हैं। ये लोग लोकल्स हैं उस एरिया के। पाकिस्तानी आर्मी तो बाहर से आती है। पुलिस के पास इतनी औकात नहीं है कि इनसे भिड़ जाए और पुलिस में ज़्यादातर लोग इनके फ़ेवर में। ये उनका ऑपरेशन है जिसमें पाकिस्तानी आर्मी पे फायरिंग हुई है, नो डाउट अबाउट इट और पाकिस्तानी आर्मी को झेलना पड़ रहा है। अच्छा, हेलीकॉप्टर गनशिप्स आ गई हैं। इसका मतलब ये सोचिए कि कितना बड़ा हमला था ये कि पाकिस्तानी हेलीकॉप्टर गनशिप्स तक बुलानी पड़ गई और मिलिट्री तक बुलानी पड़ गई। अब बात ये कि ये जो दीर एरिया है, इस दीर एरिया की सिचुएशन क्या है? मैं आपको ये बताता हूँ अभी आपको और साथ में ये भी अगर आप इसको फ़ोटो को देख पा रहे हैं, इस मैप को देख पा रहे हैं, तो ये लाल रंग का जो एरिया है, ये दीर है। तो अफ़गानिस्तान से एकदम सटा हुआ एरिया, जिस एरिया में टीटीपी के लोग आकर के अपने ऑपरेशंस को अंजाम देते हैं। मेरे पास एक फ़ोटो है दिखाने के लिए, ये फ़ोटो है उस एरिया की, जहाँ ये ऑपरेशन चल रहा है। पाकिस्तानी सैनिक अपनी बंदूक वगैरह लेके खड़े हैं। इस ऑपरेशन में जो एक ट्वीट आया है पाकिस्तानी एक जर्नलिस्ट की तरफ से, वो ट्वीट मैं आपको दिखाना नहीं चाह रहा हूँ और बहुत सारी फ़ोटोग्राफ्स भी हैं जिसमें मरे हुए पाकिस्तानी सैनिक पड़े हैं। वो फ़ोटोग्राफ भी मैं नहीं दिखाना चाहता लेकिन वो ट्वीट में ये लिखा है कि बच्चे भी इन्वॉल्व्ड हैं, पाकिस्तानी जर्नलिस्ट का ट्वीट है। अच्छा, बच्चे इन्वॉल्व्ड हैं मतलब? मुझे ये नहीं समझ में आया और बड़े खुश होते हैं ये लोग कि बच्चे भी इन्वॉल्व्ड हैं। अरे यार, इसमें तो ये आर्मी का आपके हिसाब से मिलिटेंट, मेरे हिसाब से मुजाहिदीन, इनसे चल रही है, इसमें बच्चे कहाँ से आ जाते हैं? और आपके बच्चे क्या इसी काम के लिए पैदा होते हैं? मुझे ये नहीं समझ में आता। अब बात करते हैं ये दीर की और इसकी लोकेशन की। मैं फिर से आपको मैप दिखाना चाहूँगा। दीर ये लोकेशन है। इस लोकेशन को आप ध्यान से देखें तो ये उसके उस साइड उसके लेफ्ट हैंड साइड पे अफ़गानिस्तान है और अफ़गानिस्तान ये ज़रा-सा जो एरिया टच कर रहा है, उस अफ़गानिस्तान उधर से अफ़गानिस्तान के लोग आते हैं और वापस जाते रहते हैं। पुलिस को पता है, आर्मी को पता है, सबको पता है कि ये कहाँ से आते हैं, कैसे आते हैं। उस एरिया पे फेंसिंग करने की कोशिश की थी, फेंसिंग नहीं की जाने दी गई। जैसे पाकिस्तान कोशिश करता है ना,
कि इंडिया और पाकिस्तान बॉर्डर पे फेंसिंग ना हो और फायरिंग करके उस उधर से निकलवा देते हैं आतंकवादियों को, वैसा ही कुछ तालिबान भी करता है। फेंसिंग नहीं होने दे रही ताकि ये लोग आराम से आ जाएँ, आकर के पाकिस्तान में 1-2 जगह हमले करें। अच्छा, मोर रिसेंटली पाकिस्तानी आर्मी दीर एरिया में घुस के, दीर में, वज़ीरिस्तान में, इन एरियाज़ में घुस करके अपना आधिपत्य यानी कि ये दिखाने की कोशिश कर रही थी कि हम यहाँ हैं और हमारे होते हुए कुछ नहीं हो सकता। हम इस एरिया के मास्टर हैं। पाकिस्तानी आर्मी को तगड़ा झटका दिया गया और औकात दिखा दी गई कि आप इस एरिया के मास्टर नहीं हो, इस एरिया के मास्टर हम हैं। टीटीपी और पीटीपी को इस पर्टिकुलर एरिया में, दीर में, वज़ीरिस्तान में, खैबर पख्तूनख्वा को वो एरिया जो कि बॉर्डर टच करता है, वहाँ तो पाकिस्तानी आर्मी का बिल्कुल इंटरफेरेंस नहीं है। बस रास्ते से निकल गई तो निकल गई, वो भी जल्दी से जल्दी फुल स्पीड पे निकल जाते हैं। वहाँ पे रुक करके ये कोई ऑपरेशंस नहीं कर पाते, किसी लोगों से बातचीत नहीं कर पाते और पाकिस्तानी कल मैंने आपको आज सुबह जो मैंने आपको खबर दी है कि बलूचिस्तान में हमला हुआ, वो और वो भी एमआई के हेडक्वार्टर पे ही हम लोग एमआई के मिलिट्री इंटेलिजेंस और आईएसआई के उस एरिया में के हेडक्वार्टर पे हमला हुआ। ऐसी चीज़ें यहाँ पे बहुत पहले हुआ करती थी और अब वहाँ पर मिलिट्री इंटेलिजेंस और आईएसआई का नामो-निशान भी नहीं है इस एरिया में। ये मैप मैं आपको क्यों दिखाता हूँ? मैं इसलिए दिखाता हूँ कि अफ़गानिस्तान का एरिया, इंडिया-पाकिस्तान बॉर्डर पे जैसे पाकिस्तान ने कोशिश की थी कि हम यहाँ पे अपने आतंकवादियों को स्नीक इन करवाते रहे, आतंकवादी जाके वहाँ पे इंडिया में मरेगा तो कश्मीरी मरेगा और मरेगा तो इंडियन मरेगा। ये उनका माइंडसेट था कि पाकिस्तानी खुश रहेगा, कोई टेंशन नहीं, पाकिस्तान की आर्मी कमाती रहेगी। अब यही चीज़ दीर में और ये खैबर पख्तूनख्वा के वो बॉर्डरिंग एरियाज़ में यही चीज़ टीटीपी ने सीख ली कि हम इन्फिल्ट्रेट करा देंगे, मरेगा पाकिस्तानी। और टीटीपी लेकिन इतनी निर्दयी नहीं है कि अपने आदमी को मरने के लिए भेज दे 1 लाख रुपए देके। वो लोग कहते हैं कि सुसाइड अटैक कम करो, इन पे डायरेक्ट अटैक ज़्यादा करो, तुम बचो। जबकि पाकिस्तान ये कहता है तुम जाओ सुसाइड अटैक करो, मर के है ना लाश बॉडी जो है ताबूत में आएगी तो ही बढ़िया है, हमारे मकान उससे बनेंगे। ये एक हमले की और खबर है मेरे पास, ये तुर्बत का हमला है, तुर्बत यानी कि बलूचिस्तान, मतलब बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा कंटीन्यूअसली न्यूज़ में रहते हैं। पाकिस्तान को ये तक नहीं पता लगता कि कहाँ पे हमला हो गया और क्या हुआ। इतनी काबिल वो नंबर वाला इंटेलिजेंस है ना, उसकी बात कर रहा हूँ मैं। 8 पाकिस्तानी सोल्जर्स वहाँ तुर्बत में एक पुलिस स्टेशन पे हमला हुआ, पाकिस्तानी ऑफिसर्स वहाँ पे 8 मौजूद थे, उनके वेपन्स लेके भाग गए हैं ये जो फ्रीडम फाइटर्स हैं और फ्रीडम फाइटर्स को ढूँढने की कोशिश कर रहे हैं, ढूँढने मिलते कहाँ हैं। लेकिन अब अगर आप तुर्बत को भी देखें, तो तुर्बत की जो लोकेशन है, इस लोकेशन से बड़ा क्लियर होता है कि यहाँ पर पाकिस्तानी आर्मी का कोई कंट्रोल नहीं है। पाकिस्तानी आर्मी की या पाकिस्तानी पुलिस की आलम ये है कि उनके हथियार कोई भी छीन के चला जाता है। बिल्कुल ध्यान से देखिए, एकदम नीचे तुर्बत के, एकदम नीचे ग्वादर है। तो ऐसे लोकेशन पे अगर पाकिस्तानी आर्मी की पकड़ मजबूत नहीं रहती है, कमजोर पड़ती है, तो सीधा-सीधा ग्वादर पर हमला होता है और ये तुर्बत वो एरिया है जहाँ पर कुछ चाइनीज़ भी हैं। अच्छा, ये वही एरिया है जहाँ से तेल निकलता है, गैस निकलती है, तेल नहीं गैस निकलती है। तो गैस वो चाइनीज़ लेके जा रहे हैं, अपने कंट्री ले जाते हैं, कुछ बेच देते हैं, कुछ चाइनीज़ ये लोग भी अच्छा ये पाकिस्तानी भी काफ़ी टाइम से सुई गैस से इस एरिया से गैस लेके पंजाब जाते रहे और इस एरिया को यहाँ पे लोग बेरोज़गार हैं, इनके पास कोई रिसोर्सेज़ नहीं है। यहाँ पर तुर्बत और ग्वादर टाइप यहाँ के लोग फिशरीज़ पे भी ज़िंदा थे, वो फिशिंग भी नहीं हो पा रही, फिशिंग भी ट्रॉलर्स चाइनीज़ आता है, ले जाता है। इन लोगों की रोज़ी-रोटी जा चुकी है, इसलिए ये चाइनीज़ से नफ़रत करते हैं। तो मैंने आपको 2 प्रोविंसेस के बारे में बताया, जिन 2 प्रोविंसेस पे अभी पाकिस्तानी सेना ने झटके झेले, कल से झेल रहे हैं, मतलब कल भी मैंने आपको बताया था, आज भी बता रहा हूँ, पिछले 1 हफ्ते से, पिछले 1 महीने से माफ़ी चाहूँगा, पिछले 1 महीने से यहाँ कितनी कैजुअल्टीज़ हैं, ये बताना थोड़ा मुश्किल है और पाकिस्तानी आर्मी ज़्यादातर कैजुअल्टीज़ को छुपा लेती है। इसी के साथ एक और खबर के साथ फिर हाज़िर होंगे, अभी के लिए नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।